दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और छपरा में भी इसी दिन वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन वहां पहुंची बिहार की शान और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के गांव, जहां आजादी इतने दिन बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर यहां पर गांव नजर आया। इतना ही नहीं, भिखारी ठाकुर जो बिहार ही नहीं बल्कि देश की आन बान और शान है, उनके घर के हालात भी बद से बदतर दिखाई दिए। ये रिपोर्ट आप देखिए। उनके घर में मौजूद हूं। भिखारी ठाकुर की रचनावली मेरे हाथ में है और इस रचनावली ने भिखारी ठाकुर के नाटकों, उनके गीतों ने बिहार को जो पहचान दी है उसका मोल नहीं है, वो अनमोल है। राहुल सांकृत्यान ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा था। इस अनगढ़ हीरे ने बिहार को एक चमकती हुई विरासत दी, लेकिन जिन लोगों पर बिहार को गढ़ने का जिम्मा था, उन्होंने आखिर भिखारी ठाकुर की विरासत को क्या दिया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। भिखारी ठाकुर के घर के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा जरा, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस तस्वीर से, क्योंकि बहुत कुछ इस कमरे में है जिसे लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से हम भिखारी ठाकुर की विरासत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ से बताइएगा कि तस्वीर क्या कहती है। उनका जवानी का फोटो है, ये बुढ़ापा का है, ये भी बुढ़ापा का है। ये नमोवर सिंह है, ये 1964 का है, पटना नृत्य कला मंदिर में तामापत्र, हाँ, किशोरी सिन्हा द्वारा, उस समय आनंद सहाय जी। ये भिखारी पथ के नाम से जाना जाता था, जहाँ से अभी पुल का शुरुआत मेन रोड से मैंने होकर मैंने बबुरा की तरफ जो आता है। आज तो इनका नामो निशाना ये मिट चुका मैडम। वहाँ कोई झंगा चौक, कोई यादव चौक, लेकिन भिखारी पथ के नाम से जाना जाता था। तो आज उनका नाम वहाँ समाप्त हो चुका, नाम समाप्त हो चुका उनका। मतलब ये विरासत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे ये मिटती जा रही है, एक तरीके से इनके परिवार वाले कह रहे हैं। ये तस्वीर ये महामहिम राजपाल 1964 का, ये किशोरी सिन्हा और ये भिखारी ठाकुर किशोरी सिन्हा द्वारा तमापत्र पाते हुए यही तमापत्र है। ये 1957 का है जी। ये भी ठाकुर जी का फोटो है और ये हमारे बाबूजी, उनके बाद श्री गौरी शंकर ठाकुर उस विरासत को बहुत दिन माने ढो पाए। ये दुर्लभ फोटो है उनको, जो कि मैं सासाराम से लाया हूँ। और ये फोटो जो है, ठीक है, ये इधर हम जरा आते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, आप इधर आ जाइए मेरे पास। ये जो तस्वीर है, ये फोटो जो है लालू प्रसाद जी की मुख्यमंत्री काल का है। उनके बंगला पर प्रोग्राम जो हो रहा था हमारे बाबूजी द्वारा, वही तस्वीर है ये। और ये भी ठाकुर जी हैं। ये उनका लड़का शिलानाथ ठाकुर। ये कौन है? ये उनकी पतो, इनका औरत शिलानाथ ठाकुर जी का औरत, माने भिखारी ठाकुर का पतो। और ये सब मेडल वगैरह है। ये विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन का है, विश्व भोजपुरी सम्मेलन का है ये। उस जी हाँ, 2008 का है वो। सिर्फ सम्मेलन होते हैं बीच बीच में, लेकिन कुछ काम नहीं होता है मैडम। केवल भिखारी ठाकुर क्या है, एक ब्लैंक चेक है। जो भी आया लिखे हैं जी, कितना लोग धनिक हो गए तुम्हारा माथे माथे पहुंचल जे तुम्हारा दुआरी लौटल ना खाली हाथे। भोजपुरी की विरासत को बढ़ाने के लिए भोजपुरी भिखारी ठाकुर के घर में मौजूद है हम, और आप बता रहे कि सम्मेलन तमाम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक किया कुछ सरकार? कुछ नहीं किया। हम तो चाहते हैं जी इसका 8वां सूची में शामिल हो, लेकिन हो कहाँ रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, भिखारी ठाकुर का मढ़ौरा में आए, नाम लिए, लेकिन वो भी नहीं माने 8वां सूची में शामिल किए। तो ये दुर्भाग्य हम लोगों की है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों को है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा। रंगमंच को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ पर कोई रंगमंच बना भी, आप लोगों की मांग है कि भिखारी ठाकुर के नाम पर रंगमंच बने। अभी तक इतने साल बीत जाने के बाद नहीं रंगमंच बने, यहाँ परीक्षा दी जाए, परीक्षण दी जाए, उसमें हम लोगों को सहयोग लिया जाए। हम लोग भी बेकार पड़े हुए हैं, उसमें जुड़ जाएंगे तो हमारा भी रोजी रोटी चलने। मतलब आप कह रहे हैं कि नाच विधा को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया सरकार कुछ नहीं किया मैडम। अब अभी तो कलकार भी नहीं मिल रहा है, कलकार भी नहीं मिल रहा है। अकेला चाना बाहर नहीं फोड़ता, अकेला हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये तमाम मांगे हैं इन लोगों की। भिखारी ठाकुर के घर से
कुतुबपुर दियारा में हम मौजूद हैं और उनके घर से ये मांग उठ रही है कि यहाँ पर उनके नाम पर पुस्तकालय होना चाहिए, यहाँ पर रंगमंच बनना चाहिए, नाच विधा को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सरकारों की ओर से, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और इसके साथ ही भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार आगे आए और कुछ करे। सिर्फ अभी तक आश्वासन दिए गए हैं। इस गाँव को, भिखारी ठाकुर को विरासत को वो नहीं मिला है जिसके हकदार ये गाँव और भिखारी ठाकुर की विरासत है। गवना कराए सैया घर बैठबले से अपने लुभाइले परदेश रे विदेशिया। विदेशिया नाटक को रचने वाले भिखारी ठाकुर आश्रम में मैं खड़ी हूँ। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार, ये देखिए जन्म हुआ था इनका 1887 में, निधन 1971 में। निधन के इतने साल बीत गए, उनके विरासत के नाम पर ये आश्रम हमें उनके गांव में मिला है। लेकिन हम बात करेंगे पलायन की समस्या पर, क्योंकि विदेशिया उन्होंने जो नाटक लिखा, जो आज भी रंगमंचों पर दोहराया जाता है, कई बार उसके माध्यम से जो पलायन करने वाले मजदूर हैं और उनके पीछे छूट गए जो परिवार हैं, उनकी औरतें हैं, उनकी समस्याओं को दर्द भरे अंदाज में बयान किया जाता है। लेकिन आखिर पलायन की समस्या बिहार में अब तक बनी हुई है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? भिखारी ठाकुर के गांव से हम इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, आज भी रोजगार नहीं है लोगों के पास, इसलिए बाहर जाते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं। विदेशिया लिखा था किसी जमाने में भिखारी ठाकुर ने, लेकिन आज भी वो दर्द तो वैसे ही है। तो हमने के कहाँ कुछ रोजगार बा, मोला खायला बिना मुँह लोग हर एक चीज से न रोड बा, अने कोटा आलू देता, मुखियो होता तो दुखिया लोग मुखिया होता, हमने के का करे? रोड देखी जो हमने के चले के रास्ता नहीं। तो कैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करते हैं अगर, या फिर बंद है, वो लोग स्कूल बंद है, लड़का कोचिंग करता है। स्कूल में टीचर नहीं आता? नहीं आता है, लड़का कोचिंग करके पढ़ता है। और अगर नौकरी चाहिए होती है तो फिर बाहर जाता है? बाहर जाता है। आप भी बताइए ना कि सब रोजगार की तलाश में अभी भी बाहर जा रहे हैं। विदेशिया लिखे थे इतना साल पहले। हाँ जी, बहुत आदमी गए, बहुत आदमी आए, और जो यहाँ है वो अपना काम कर रहा है। स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। 10+2 तक का स्कूल जो है उसकी हालत लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि रोजगार की तलाश में आज भी पलायन करने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चाहते भी हैं तो उनको कोई रोजगार का साधन नहीं मिलता है और घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर को छोड़ करके आज भी कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लोग जा रहे हैं। तो भिखारी ठाकुर की विरासत के सामने हम खड़े हैं, उनकी मूर्ति के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ से सरकारों तक अगर ये संदेश पहुंचे कि पलायन की समस्या को रोकने के लिए जो अब तक नहीं हुआ है वो होना चाहिए, तो इससे वाजिब वक्त और नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं बिहार में। जाति के हजाम मोर कुतुबपुर है मकाम, छपरा से 3 मील दियरा में बाबूजी, पूरब के कोना पे गंगा के किनारे पे, जाति पैसा बांटे विद्या नहीं बांटे बाबूजी। जी हाँ, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। हम पहुंचे हुए हैं गंगा के किनारे भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा में, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भिखारी ठाकुर बिहार की पहचान के तौर पर जाने जाते हैं, और ये गांव जो उनकी पहचान है, आखिर उसको अभी तक सरकारों ने क्या दिया, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि हम आपको बता दें कि भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा पहुंचने में हमें तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ को बयान करने के लिए हम आपसे मुखातिब नहीं है, बल्कि इस गांव के लोग आखिर कैसे सड़क तक जाते हैं ये हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इस गांव में सड़क नहीं है। इस गांव में ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आरा छपरा पुल है, ये अभी कुछ साल पहले ही बना है। उसके पहले इस गांव के लोग जो हैं नाव पर सवार होकर के उस तरफ जाते थे। लेकिन आज भी जब भी किसी की तबीयत खराब होती है या किसी तरह की तकलीफ है, किसी को शहर जाना है, तो बड़ी तकलीफें उठा करके बहुत मुश्किल से लोग सड़क तक पहुंचते हैं। ये इस गांव की पीड़ा आज भी है। वो भिखारी ठाकुर जो बिहार की विरासत है, जिन्होंने भोजपुरी साहित्य के लिए जो किया उसका कोई मोल नहीं है। विदेशिया जैसे नाटक उन्होंने लिखे, प्रवासी मजदूरों की समस्या, प्रवासी मजदूरों के जो परिवार वाले हैं, उनकी औरतें हैं, उनका दर्द उन्होंने दिखाया, और भी कई तरह की सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपने नाटकों के, गीतों के जरिए दिखाया। लेकिन आज भिखारी ठाकुर के गांव को आखिर मिला क्या है, ये हम यहीं के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भिखारी ठाकुर का घर है, वहां हम जाकर आए हैं।
बदहाल स्थिति में है पूरा गांव, सब कुछ। यहाँ के लोगों की समस्याओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले भिखारी ठाकुर के परपोते हैं, उनसे हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, सुशील कुमार। अच्छा, फिर से हम आ गए। देखिए, आपसे बात करने के लिए तो मीडिया वाले भी आते होंगे, नेता भी आते होंगे। आप कह रहे हैं सुशील मोदी जी आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे, लेकिन भिखारी ठाकुर के गांव को अभी तक क्या दिया सरकारों ने? केवल तो आश्वासन का शिकार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ माने कई नेता, राजनेता, बड़े बड़े यहाँ लोग के माने यहाँ आए हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी एंड बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, बहुत लोग आए यहाँ पर, लेकिन ये केवल आश्वासन दिए, कुछ हुआ नहीं। ये बदहाल है व्यवस्था और नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। इंतजार 10 नवंबर का, जब बिहार की जनता वोट से जवाब देगी।